स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं फिटल मेम्ब्रेन के बारे में। फिटल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये कैसे बनती है, आज हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये जो फिटल मेम्ब्रेन है, दो लेयर से आपस में मिलकर बनी होती है। पहली होती है कोरियोनिक, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, और सेकंड होती है एमनियोन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है। डायग्राम से बात करते हैं। ये है डायग्राम, इसमें ये आउटर लेयर है, पिंक कलर की दिख रही है, पिंक रेड कलर की, उसे बोलते हैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन। और जस्ट अंदर की ओर जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो बच्चे के कॉन्टेक्ट में रहती है, उसे बोलते हैं एमनियोन लेयर। समझ में आया? ये दो लेयर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिटस को प्रोटेक्ट और न्यूट्रिशन या प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रेगनेंसी में इजीली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बात करते हैं फर्स्ट लेयर के बारे में, जिसका नाम है कोरियोनिक लेयर। ये कोरियोनिक लेयर को मार्जिनल प्लेजेंटा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे एंड वाला पार्ट होता है। ये मार्जिनल प्लेजेंटा के नाम से बनते हैं इसे। इट इज़ द थिकेस्ट एंड ऑफ एमनियोन। ये सबसे थिकेस्ट मोटी लेयर है कंपेयर टू एमनियोन से। एमनियोन पतली होती है, जबकि सबसे मोटी लेयर होती है वो होती है कोरियोन। और शोबी एंड द बोथ ऑफ साइड, और दोनों साइडों से स्पंजी जैसी होती है। ओके, इट इज़ इनफेयरली द अटैच्ड टू द एमनियोन बाय द यूज द एरियोलर टिश्यू। और इसमें कौन से टिश्यू अटैचमेंट होते हैं, साथ ही एरियोलर टिश्यू जो होते हैं अटैच होते हैं। ओके, ताकि दो कॉन्टैक्ट में, मतलब जो कोरियोन है और एमनियोन के यहाँ पर ये क्या नाम है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये कवर्ड बाय द ट्रोपोप्लास्टिक लेयर इन द डेसिडुअर सेल्स। और ट्रोपोप्लास्टिक जो लेयर होती है उससे कवर्ड होती है। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं एमनियोन लेयर की। इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन। ये सबसे अंदर की लेयर होती है, जैसे भीतर की लेयर होती है, जो इंटर सरफेस ऑफ द स्मूथ एंड शाइनी, जो कि इनर सरफेस के साथ साथ स्मूथी होती है और शाइनी होती है, जो कॉन्टैक्ट होते हैं एमनियोन, मतलब इसके अंदर की ओर क्या होता है, कॉन्टैक्ट में होती है एमनियोन, क्योंकि एमनियोन फ्लूइड से कवर होती है। क्योंकि बच्चे जिसमें प्रेजेंट होता है फिटस में, उसके चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड होगा, और एमनियोटिक फ्लूइड किससे कॉन्टैक्ट में होगा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के। ओके, समझ में आया? बेटा आउटर सरफेस कंसीडर, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, उसका जो आउटर सरफेस होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एमनियोटिक कैन बी ऑल्सो प्लीफ ऑफ द फ्रॉम द फिटल सरफेस प्लेजेंटा एक्सेप्ट ऑफ द इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसमें एक्सेप्शन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, अटैच नहीं होती है किसमें, ये फिटल जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उससे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नहीं होती है, ये थोड़ा अलग है। ओके, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा मेम्ब्रेन। प्लेजेंटा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं वो बात करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एमनी, मतलब फिटल मेम्ब्रेन का काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड में का फॉर्मेशन करने में कुछ समय के लिए, मतलब कुछ हेल्प करती है एमनियोटिक बनाने के लिए। इंटैक्ट द मेम्ब्रेन प्रिवेंट द असेंडिंग यूटेराइन इन्फेक्शन। और ये जो लेयर होती है, दोनों लेयर, एक तो कोरियोनिक लेयर और एक एमनियोनिक लेयर, प्रोटेक्ट करती है किसी प्रकार का यूटेराइन का असेंडिंग इन्फेक्शन ना हो। ये बचा के रखती है कि फिटस में किसी प्रकार इन्फेक्शन न क्रिएट हो। फैसिलिटेड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर। और लेबर के समय ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है या मेम्ब्रेन है, सर्विस को डायलेट करने में हेल्पफुल होता है। कौन सी, दोनों लेयर ही क्या करती है, सर्विस को डायलेट करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं हैज़ गॉट टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉर द स्टेरॉइड्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म। और कुछ ऐसे हार्मोन का फॉर्मेशन करती है जो कि प्रेगनेंसी के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन वो हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को होल्ड करता है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाए रखता है। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कम होने पर डिलीवरी क्या होता है, मिसकैरेज या कंसीव नहीं हो पाती है और बच्चा फिटस हो जाता है। जैसे कि डिलीवरी के समय प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होता है, जिसके कारण डिलीवरी ईजिली हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ द ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड। और एमनियोटिक मेम्ब्रेन और कोरियोनिक लेयर जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरीन और लिपिड का रिचेस्ट सोर्सेज प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता है। ओके, नोट पे देखते हैं, एमनियोटिक हैज़ द नेवर ब्लड नो नेवर द नन फ्लाई। इस लाइन का मतलब ये कि जो एमनियोटिक लेयर्स है उसमें किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती है और न ही नर्व सप्लाई होती है, और एनी लिम्फेटिक सिस्टम, किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन में। और होती भी है तो कोरियोनिक लेयर्स, जो कोरियोनिक
कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है, उसमें ब्लड सप्लाई होती है, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम और सारी चीज़ें होती है, लेकिन एमनियोटिक मेम्ब्रेन में नहीं होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो से कुछ सीखने को या नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।